Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we'll see how to fix the toggle functionality in our मन application। जी हाँ guys, तो सब कुछ हो चुका है, सब देख ली यार, मतलब मज़ा आ गया। लाइक इट्स मोर देन इनफ। इतना अगर आप करके एज अ फ्रेशर जाते हो मन स्टैक एप्लीकेशन के लिए, तो गाइस आपको जॉब पाने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत कुछ हम देख चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं लॉगिन हूँ, कॉन्टैक्ट पे सारे डिटेल्स भी है। ठीक है, अब एंड हाँ, एक चीज़ कल के दिन मैंने जो रिएक्ट टूस्टिफाई दिखाया है, अभी तक मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म में नहीं किया, वो आपको करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। ध्यान से देखना, द मोमेंट अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, बूम, हो गया। बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, तो मुझे इस तरीके से एरर आ रहा है। यही है रिएक्ट टूस्टिफाई। कल का वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बट मैं आपको रीजन प्रॉब्लम बताता हूँ, ये आप सबको मालूम है, डैट इज दिस। एंड ध्यान से देखना, द मोमेंट मैं लॉग इन करूंगा, सो इट्स अ लॉग इन सक्सेसफुल, बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। बट देयर इज वन प्रॉब्लम एंड दैट इज, अभी भी वो रजिस्टर एंड देन लॉग इन दिखा रहा है, लॉग आउट नहीं दिखा रहा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ तो मुझे डेटा आ रहा है, बट अभी भी वो रजिस्टर लॉग इन पड़ा हुआ है। द मोमेंट मैं रिफ्रेश करूंगा तब वो सब सेट है। तो मुझे एक बार वो रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो वो सिर्फ लॉगिन के समय क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉग आउट के समय तो नहीं हो रहा है। एंड हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है गाइस, ये बहुत, इसमें अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि अब हमें इसमें एरर को टैकल करना है। देखो, लॉग आउट और एंड देन ये जो लॉग इन एंड देन जो ये रजिस्ट्रेशन हमें कब दिखाना था, या तो एट अ टाइम लॉग आउट दिखेगा, या तो एट अ टाइम रजिस्टर, या तो लॉग इन दिखेगा। ठीक है, एंड वो टोटली किस पे डिपेंड है, इज लॉग इन वाले वैल्यू पे। इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो लॉग आउट, नहीं है तो रजिस्टर एंड देन लॉग इन। तो जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ऑन द स्पॉट मुझे ये मिल जाता है। मतलब लॉग आउट के साइट से, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लॉग आउट डॉट जेएसएक्स चलते हैं तो इस साइट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं लॉग आउट पे जाता हूँ, बेसिकली यहाँ पे हम लॉग आउट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे वी हैव दिस लॉग आउट वाली फंक्शन। तो लॉग आउट में तो सेट टोकन जो है उसको मैं एम्प्टी कर दे रहा हूँ। सो द मोमेंट अगर टोकन एम्प्टी हो गया, तो हमारा ये जो इज लॉग्ड इन है उसकी वैल्यू फॉल्स हो गई। तो उसके चलते हमारा ये लॉगिन लॉग आउट आ गया, ऑन द स्पॉट आ गया। लेकिन जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मेरा वो टोकन ऐड होना चाहिए। टोकन अगर ऐड होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, अगर इसकी वैल्यू होगी ट्रू तो मुझे ये दोनों वैल्यू मिलेंगे। आई नो अब आपके दिमाग में आ गया होगा, जब हम लॉगिन करते हैं हमें एक काम करना जरूरी है, एंड दैट इज, हमें हमारा ये जो टोकन है उसको सेट करना है, ताकि द मोमेंट अगर टोकन सेट हो गया तो मेरी इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। एंड अगर वो ट्रू हो गया तो मुझे मेरा ये दोनों डेटा जो है लाइक चला जाएगा और सिर्फ मुझे लॉग आउट दिखेगा। लेकिन वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जब मैं लॉग इन करता हूँ तब मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए पता हमें क्या करना है, उसके लिए एक सिंपल सा फंडा ये है कि जब हम टोकन जो है उसको लोकल होस्ट, बेसिकली लोकल स्टोरेज पे जब हम ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब हम लॉगिन करते हैं लोकल स्टोरेज में भी ऐड करने से पहले हमारा ये जो स्टेट वेरिएबल है टोकन, उसमें मुझे उसको ऐड करना है, क्योंकि इस टोकन पे ही तो हमारा इज लॉग्ड इन पूरा डिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू फॉल्स तो मुझे लॉगिन लॉग आउट आएगा, ट्रू तो मुझे लॉग आउट आएगा। ट्रू तो कभी हो ही नहीं रहा है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा सेट टोकन, एंड उस पर मेरा ये जो सर्वर टोकन है वो मैं एंटर हिट कर देता हूँ। दिस इज इट। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लोकल स्टोरेज पे टोकन सेव होने से पहले मेरे टोकन वाला जो स्टेट वेरिएबल है उस पर वो डेटा सेव हो जाएगा। तो जैसे ही अगर ये सेव होता है तो ऑब्वियसली रीड अंडर हो ही रहा है यहाँ पे यूज स्टेट के थ्रू, तो ये वाला जो मेरा पार्ट है वो ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो मेरा ये वाला जो पार्ट है ऑब्वियसली ट्रू हो गया एंड मेरा वो लॉग आउट आ जाएगा। तो बस यही एक प्रॉब्लम था जहाँ पे हमने एक लाइन मिस कर दी थी, एंड मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हो गई थी। बट इससे एटलीस्ट हमें पता तो चला कि ये एक लाइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। दिस इज इट, हमारा काम हो गया है उतना। अब ये होने के बाद मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लॉग इन में करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ उल्टा फुल्टा लिखता हूँ पहले, एंड यहाँ पे देखो कितने औसम तरीके से यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो पासवर्ड देखो, मतलब एरर तो हमारा आ गया। चलो ये परफेक्ट, मैं यही दिखाना चाहता था कि टूस्टिफाई बैकएंड से जो एरर लेके आना था सब काम हमारा हो चुका है। एंड यहाँ पे इट्स अ कॉम, पासवर्ड सही लिख देता हूँ दिस टाइम, एंड रजिस्टर नाउ पे बूम गाइस सी लॉग इन सक्सेसफुल, लॉग आउट आ गया, हो गया काम खत्म। आप में से बहुतों को यही प्रॉब्लम था क्यों नहीं हो रहा है, लॉग आउट पे क्लिक करूँगा हो गया। जस्ट एक लाइन हमें करना था, लॉगिन के समय मुझे सेट टोकन को ट्रू करवाना था, बेसिकली ऐड करना था, ट्रू हो गया। लॉग आउट करते टोकन मैंने डिलीट कर दी, टोकन चला गया, मतलब फॉल्स हो गया। तो उसी के बेस पे ही हो रहा है। एंड हमारे आज जो बेस्ट पार्ट जो मैं तब से बोलते आ रहा था, एंड दैट इज टेस्ट
क्योंकि बेस्ट पार्ट है कि द मोमेंट अगर मैं देखो, पहले तो मुझे फोन मस्ट भी, अब देखो मुझे एरर आ रहा है ना, तो चलो जो भी हो, अब इतना मैंने लिख दी। अब देखना कि द मोमेंट मैं रजिस्टर करता हूँ मुझे लॉगिन करने की नीड नहीं है, एंड बूम गाइस सी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ऑन द स्पॉट में यहाँ पे आ गया। बस एक प्रॉब्लम है कि मैं लॉगिन पेज पे चला गया, जो कि मुझे इसकी नीड नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये आपको दिखाया कि अब मैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन पेज पे ना जाके मैं होम पेज पे नेविगेट कर दूंगा। दिस इज इट, यही इसका मेन फंडा था। अब अगर मैं रजिस्टर करूंगा, ठीक है, तो अब होगा ये कि मैं ऑन द स्पॉट होम पेज पे चला जाऊंगा, मुझे लॉगिन करने की नीड भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये मॉडर्न तरीके है। सो या गाइस दिस इज इट। सो फाइनली हमारा ये जो मंथ सीरीज था वो कंप्लीट हो गया है। अब बचा है अब मेन, दैट इज योर एडमिन पैनल। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? क्योंकि बहुत मजा आएगा एडमिन पैनल में। बहुत कुछ हमने देखा अभी भी, इतना भी अगर आप कर ले तो इट इज़ फॉर बिगिनर्स, इट इज़ मोर देन इनफ, एंड हमने बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड फाइनली अगर कुछ भी आपको लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है या सोर्स कोड में कुछ गड़बड़ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड गाइस सोर्स कोड तो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हो, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो को इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूँ एडमिन पैनल के साथ। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।